बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जितना खौफ इमरान खान का इस वक्त मैं सहाफ़ियों के अंदर और हुकूमती हलकों के अंदर देख रहा हूँ, यकीन करें इसका 1/3 खौफ यानी 1/3 और भाई 1/4 खौफ भी अगर ये अल्लाह और उसकी मखलूक का रख लेते तो ना इनसे बेहतरीन हुकूमत कोई होनी थी, ना इनसे बेहतरीन सहाफ़ी कोई होना था। आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला याद है जो उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिया था, खबर दी थी कि उस पर अमल दरामद नहीं होगा। ये मुनीफ फ़ारूक साहब हैं, ये जो कह रहे हैं ना कि मैंने तो माजी में भी कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से रिलेटेड फ़ैसला है उस पर कितना अमल होगा या उस पर कितना अमल हुआ, मैंने तो पहले भी कह दिया था उस पर ऐसा अमल नहीं होगा इतना। तो ये खौफ की अलामत है, ये खौफ है, ये डर है, ये वो पैनिक है, ये वो एंजाइटी है, ये वो डिप्रेशन है जिसको ये हज़म ही नहीं कर पा रहे। व्यूअर्स, हमारे हमसाया ममालिक में आपने कुछ सहाफ़ियों के नाम सुने होंगे। वैसे तो दुनिया में तकरीबन 195 से 200 के करीब ममालिक है, लेकिन मोटे मोटे या बड़े बड़े मुल्कों में इंडिया का मीडिया भी अपने आप को बड़ा मीडिया कहता है। अर्नाब गोस्वामी, मेजर गोरावारिया, जनरल GD बख्शी, ठीक है, और इनके ऐसे सहाफ़ी हैं जो सारा दिन झूठ का पलंदा यानी झूठ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मगर मैंने उनको भी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक इस तरह कि उसका एक फ़ैसला आ जाए, इस तरह तंज़िया अंदाज में, मजाक के अंदाज में, मेरा खुदा जानता है मैंने उनको बात करते नहीं देखा। मैंने इस तरह उनको अदारों के अहकामात को बेतौकीर करते नहीं देखा जिस तरह मुनीफ फ़ारूक साहब कर रहे हैं। और ये मुनीफ फ़ारूक का खौफ है। जब आपको बहुत ज़्यादा किसी का खौफ होना या इस तरह दीगर जितने हल्के हैं तो फिर आप इस तरह के स्टंट खेलते हैं, आप ये शो कराते हैं मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। अभी कल सिर्फ उसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें अल शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए विदिन 2 डेज़। अभी ये सिर्फ ऑर्डर आए हैं, सिर्फ ये ऑर्डर उन्होंने किए हैं। अगर इसका 1/3 भी अमल हो गया इस पर या हल्का सा भी रिलीफ मिल गया, एक दफ़ा खान अडयाला से बाहर आ गया, मैं कहता हूँ यार ये लोग कहाँ जाएंगे। ये तो कसम से इनसे कैमरे के आगे बोला नहीं जाएगा। मैं आज आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं किसी सहाफ़ी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो सहाफ़ी भी 1 साइडेड सहाफ़त करते हैं, यहाँ मैं ये बता दूँ ये भी सहाफ़त नहीं कि आपने PTI को वलायत बख्श दी कि PTI से अच्छी जमात कोई नहीं, खान ने गलती कोई नहीं की, ये भी मुनाफ़कत है। बात न्यूट्रल होके करें, ये मैं आपको हकीकत बताऊँ। ऐसा नहीं है कि PTI को जाओ देख लो खैबर पख्तूनख्वा के क्या हालात हैं, लेकिन चूंकि अब टॉपिक इस वक्त ये है, मैं सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि इनको समझ ही नहीं आ रही हुआ कि इनके साथ। और नासिर भट्ट साहब क्या कह रहे हैं, नासिर भट्ट साहब एक मशहूर वो हैं, नून लीगी हैं। मैं बल्कि उनकी भी एक आपको मैसेज सुना दे। तो अजमल जामी ने उनसे सवाल किया क्या बनेगा, उन्होंने कहा अगर इमरान खान जेल से निकल गया और जेल से फिर वो बनी गाला जाएगा और उसके बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। ये नासिर भट्ट साहब के अल्फाज हैं जो नून लीग के तगड़े बरतानिया में यूजुअली होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो उनसे भी उनके अंदर की भी घबराहट या उनके अंदर का सच भी अब वो बोलना शुरू हो गए हैं। आप आसमा शिराजी साहिबा को ले लें, आप गरीदा फरूकी साहिबा को ले लें, आप अंसार अब्बासी साहब को ले लें, यानी सब अब कहीं ना कल से हिल गए हैं कि ये हुआ क्या है।